ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। एकादशी तिथि आज रात 9:19 तक रहेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 4:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:04 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा और आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। आप सभी श्रोताओं को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले हर दिन की तरह सीता नित्यनेम की कहानी सुनिए। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार महाराज शेगांव में थे। उस समय काशीनाथ गर्दे जो खंडेराव का पुत्र था, महाराज के दर्शन को शेगांव में आया। मूर्ति देखकर उसे तो बहुत आनंद हुआ। उसने समर्थ चरणों को वंदन किया। अब उसने मन में सोचा कि मेरे पिताजी ने जीवन मुक्त के जो लक्षण अनुभव से लिखे हैं उसकी तो साक्षात मूर्ति ये महाराज जी है। मेरा भाग्य धन्य है जो खाम गांव से मैं महाराज के दर्शन को आया। आज वह सार्थक हो गया। तब समर्थ ने लीला की। उस पर कृपा करने के लिए उन्होंने कोहनी से उसकी पीठ पर धक्का दे दिया और बोले जा तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तार वाला तेरी राह देख रहा है। इसका अर्थ क्या? यह रहस्य उसे समझ नहीं आया कि कौन तार वाला और कौन उसकी राह क्यों देख रहा है। अब महाराज जी से पूछने का उसे साहस नहीं हुआ, सो वह महाराज जी के चरणों की वंदना करके खामगांव चला गया। उसे वहां पहुंचते ही एक तार वाले ने तार हाथ में दिया। काहे की तार है? वो खोलकर उसने देखा तो पता चला कि उसकी नियुक्ति मोर्शी तालुके में मुंसिफ रूप में की गई है। ये देखकर उसे तो बड़ी प्रसन्नता हुई और कोहनी के धक्के का और महाराज के कथन की मंशा आज उसको समझ में आई। देखिए संतों का ज्ञान कितना अगाध होता है। एक बार समर्थ गोपाल बुट्टी के आग्रह से नागपुर से गए। नागपुर पूर्व काल में भोंसले राज्य की राजधानी थी, किंतु आज उस नगर की दैन्यावस्था हो गई है। स्वातंत्र रूपी प्राण निकल गया। जो वास्तव में स्वामी थे वे याचक हो गए और विदेशियों की सत्ता इस नगर में हो गई। ठीक है, कालाय तस्मै नमः, ये काल की ही महिमा है। गोपाल बुट्टी का बाड़ा सीतावर्डी विभाग में था। उस विशाल भवन में उन्होंने महाराज को ले जाकर बिठाया, ठीक वैसे ही जैसे किसी बाघ को पिंजड़े में बंद किया जाता है। बूटी का ऐसा विचार था कि महाराज को यहाँ सीतावर्डी ही रखा जाए, शेगांव में उन्हें ना जाने दिया जाए। जैसा अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को व्रत से मथुरा ले जाकर रखा था, अब ऐसा ही ठीक ठीक प्रसंग यहाँ भी हुआ। अब महाराज जी के जाते ही शेगांव सूना पड़ गया। तो सभी लोग हरि पाटिल से प्रार्थना करने लगे कि चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरह से महाराज जी को यहाँ लेकर आओ। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाने पर शरीर प्रेत हो जाता है, वही अवस्था महाराज जी के ना रहने पर अब शेगांव की हो गई थी। आप तो गांव के अधिकारी हो, बूटी बड़ा साहूकार है, हमारी दाल तो उसके सामने गल नहीं सकती, क्योंकि हाथी ही हाथी से टक्कर ले सकता है। वहां सियार की गति कभी नहीं चलती। जैसे लंका में जम्बू माली से लड़ने के लिए हनुमान जी ही योग्य थे,
और कर्ण को जीतने के लिए अर्जुन ही योग्य थे। सो वैसे ही आप नागपुर जाकर महाराज जी को लाकर हम सबको आनंदित कीजिए। इधर महाराज भी बूटी के घर में बेचैन ही रहे, अनमने से रहे, उनका मन ही नहीं लग रहा था। जैसे हस्तिनापुर में रहकर श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं थे, तो महाराज बूटी से बोले कि बूटी हमें शेगांव जाने दो, इस विशाल भवन में मत रोको। किंतु बूटी उस बात की ओर कोई भी ध्यान ना देकर उनकी बात टालता जाता था। वो चाहता ही नहीं था कि महाराज वापस शेगांव में जाए। वो भक्त जरूर था, लेकिन उसका घमंड गया नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ भक्त होते हैं, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ घमंड कभी टिकने नहीं पाता। और भगवान भी कभी ऐसा नहीं करते कि अपने भक्त के मन में घमंड को टिकने दें। जहाँ घमंड होता है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। अब वह वहाँ पर प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाता। शेगांव के लोग वहाँ महाराज जी के दर्शन को आते तो उन्हें जाने तक नहीं देता था, क्योंकि धनिकों के घर बिना आज्ञा के कोई जा ही नहीं पाता। शेगांव के बहुत सारे लोग महाराज को लाने के लिए गए, किंतु उनका कोई उपाय ही नहीं चला। इधर हरि पाटिल कुछ लोगों को साथ लेकर महाराज जी को लाने शेगांव से निकल पड़े। उसी समय नागपुर में महाराज बूटी से बोले, अरे गोपाल, हरि पाटिल हमें शेगांव से लेने के लिए निकल पड़ा है। उसके यहाँ आने से पहले पहले हमें जाने दो। यहाँ आने पर मुझे शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वो ठहरा अधिकारी, वो बाहुबल से मुझे ले ही जाएगा। हरि पाटिल वहाँ पहुँचे तब पहरे वाले सिपाही ने उन्हें रोका, लेकिन किसी की परवाह ना करके वह हरि पाटिल महल में प्रविष्ट हो ही गया। उस समय ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण लोग महल में इकट्ठा हुए थे। सबको चांदी की थालियां और तरह तरह के भोग चांदी की कटोरियों में परोसे गए थे। बैठने के लिए शीशम लकड़ी के पीढ़े डाले गए थे। तरह तरह के भोज्य पदार्थ थालियों में थे। बीचों बीच में महाराज जी को पीढ़े पर बिठाया गया था। इस तरह बूटी की अमीरी का वर्णन कोई कहाँ तक करे। उस समय उसे नागपुर का कुबेर कहा जाता था। जब हरि पाटिल भवन में महाराज जी को लेने पहुंचे तो महाराज दौड़ते हुए उससे मिलने दरवाजे तक आ गए। ठीक वैसे ही दौड़ पड़े जैसे कोई गाय बहुत देर के बाद अपने बछड़े से मिलने के लिए उसको देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, और बोले, हरि चलो शेगांव चलते हैं, यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। तुम मुझे ले जाने आए हो, बहुत अच्छा किया। ऐसा कहकर समर्थ तो बिना भोजन किए ही जाने लगे, जो देखकर बूटी ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव इस प्रकार कार्य का विक्षेप ना करें। 2 कौर भोजन करके फिर जहां आपकी इच्छा हो वहां चले जाइएगा। क्योंकि बूटी को अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि महाराज जी को यहाँ रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब महाराज जी कैसे ना कैसे करके शेगांव चले ही जाएंगे, तो वह उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगा। जब उसने देखा कि महाराज जी पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने हरि पाटिल से ही प्रार्थना की कि आप भी प्रसाद ग्रहण करके जाएं। आप ही मेरी लज्जा की रक्षा कर सकते हैं। यदि समर्थ अभी ही चले गए तो ये सारे लोग भी बिना भोजन के चले जाएंगे, और फिर पूरे नागपुर में मेरी तो निंदा होगी। उस प्रार्थना को स्वीकार कर महाराज भोजन होने तक वहीं रुके रहे। फिर महाराज जी के साथ शेगांव के सभी लोग जो उनके दर्शन करने के लिए आए हुए थे उस पंगत में बैठे। भोजन करने के बाद जाने की तैयारियां हो गई। उस समय दर्शनार्थियों की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। बूटी की पत्नी, जिसका नाम जानकी बाई था, वह परम भाविक थी। उसने तो महाराज जी के चरण पकड़कर प्रार्थना की, महाराज मेरा मनोरथ मन के मन में ही रह जाना चाहता है। सुनकर महाराज जी ने उसके मस्तक पर कुमकुम का तिलक किया और कहा, मैंने तेरा मनोरथ जान लिया है। तुम्हारे मन में क्या है मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें जल्दी ही एक परम सद्गुणी पुत्र होगा और अंत में तुम सौभाग्यशाली ही वैकुंठ को जाओगी। इस तरह का आशीर्वाद देकर दयाधन सीतावर्डी से निकलकर रघुजी भोसले के यहाँ जाने को निकल पड़े। ये रघुजी भोसले बड़ा उदार मन का राजा था, जिसने अपने शुद्ध आचरण से भगवान राम को प्रसन्न कर रखा था। उसका लौकिक राज्य, जो कि अशाश्वत होता है, चला गया था, किंतु अलौकिक सद्गुरु भक्ति रूप राज्य शाश्वत उसके घर पर था। उसने महाराज का बहुत उत्तम विधि से स्वागत सत्कार किया, पहुनाई की,
इसके बाद महाराज रामटेक को गए और वहां पर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके हरि पाटिल के साथ वापस शेगांव के मठ में आ गए। धार कल्याण के रंगनाथ स्वामी, जो मोगलाई के प्रसिद्ध संत थे, शेगांव में महाराज जी को मिलने आए। उन दोनों ने सांकेतिक रूप से आध्यात्म चर्चा की, जो जानना लौकिक लोगों के लिए असंभव था। श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जिनकी किनारे पर बड़ी प्रसिद्धि है, जिनका जन्म माणगांव नामक स्थान में हुआ था, उनके आने के पहले महाराज बाल भाऊ से कहने लगे, अरे बाला, कल प्रातःकाल मेरे एक बंधु मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनका खूब आदर करना। वो बड़े ही कर्मठ हैं, इसलिए उनके आने का मार्ग भी साफ रखना, पूरा परिसर स्वच्छ रखना। अगर कहीं चिंधी दिख गई तो वे बड़े क्रोधित होंगे। वे तो साक्षात जमदग्नि की दूसरी प्रतिमा है और वो तो बड़ा ज्ञान संपन्न कन्हाड़ा ब्राह्मण है, कर्मठता ही उसका कवच है। इस तरह के निर्देश बाला भाऊ को पहले दिन ही महाराज जी ने दे रखे थे। साधारण एक पहर के समय वासुदेवानंद सरस्वती मठ में पहुंच गए। एक दूसरे को देखकर वे दोनों खूब हंसे, दोनों को खूब आनंद हुआ। एक कर्मकांड का सागर तो दूसरा योग योगेश्वर, एक सुंदर मोगरा तो दूसरा गुलाब वृक्ष, एक भागीरथी गंगा तो दूसरा गोदावरी, एक साक्षात पशुपति शंकर तो दूसरा शेषशायी नारायण। जब स्वामी मठ में पहुंचे तो गजानन महाराज पलंग पर चुटकी बजाते हुए बैठे थे। उनके आते ही चुटकी रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो स्वामी ने जाने की अनुमति मांगी। गजानन महाराज ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई तो ये संकेत पाकर स्वामी चले गए। स्वामी के चले जाने पर बाला भाऊ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, ये देखकर मेरे मन में शंका उठ रही है, उसका निवारण कीजिए। इन वासुदेवानंद का मार्ग तो अत्यंत भिन्न है, फिर आप भला इन्हें बंधु कैसे कहते हैं? ये प्रश्न सुनकर महाराज बोले, तूने तो आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ईश्वर की तरफ जाने के 3 मार्ग हैं। ये तीनों मार्ग ज्ञान रूपी गांव में जाकर मिलते हैं। हे राजस, देखने वाले को ये तीनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और यहीं पर तो गड़बड़ होती है। शुचिता, संध्या, स्नान, व्रत अनुष्ठान तथा उपवास आदि कृत्य ये कर्म मार्ग हैं। इन अंगों का पालन करने वाला पृथ्वी पर कर्मठ ब्राह्मण वेत्ता कहलाता है। इसमें अगर कुछ भी कम या अधिक होता है तो ये मार्ग नहीं साधता, इसलिए बड़ी सावधानी से इनका आचरण करना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगेगा वो उधर से जाएगा और मोक्ष रूप फल प्राप्त करेगा। उस पंथ का आचरण करके अब कुछ मत पूछना, ये किसी को मत बताना। अच्छा, अब शांति से यहाँ बैठने दे। पागलपंथी आड़ में जिसकी निष्ठा मुझ पर होगी वो मेरा होगा, उसी का कार्य होगा, औरों की हमें आवश्यकता नहीं है। जिसको वैराग्य हुआ है उसी को ब्रह्म ज्ञान बताना चाहिए। चावट और तरकट को बताने से कोई लाभ नहीं। किसी को कुछ भी बोलने दो, स्वयं शांत बैठना चाहिए, तभी जगत गुरु जगदात्मा जगन्नाथ मिलते हैं। ये उपदेश सुनकर बाला भाऊ के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया। प्रेम के आंसुओं की बाढ़ बहने से वह रोक नहीं सका। अष्टभाव उत्पन्न हो गए और मन ही मन उसने महाराज को प्रणाम किया और वैखरी वाणी का कार्य समाप्त हो गया। तब वह जान गया कि सदगुरु गजानन बराड़ का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। कान्व शाखा की सालूबाई नाम की एक ब्राह्मणी महाराज जी की भक्तानी थी। एक दिन महाराज ने उससे कहा, सालू, आटा और बेसन लेकर तू रात दिन रसोई करके आने जाने वालों को भोजन कराओ, इसी से तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। ये सालूबाई मठ में अभी तक हैं। इनका मायका बैजापुर का है, वहीं पर उनके वाड़े घोड़े हैं। प्रहलाद जोशी को कृपा का योग आया था, किंतु उसके दुर्भाग्य से वह उसे नहीं फला। खाम गांव के पास जलम नाम का गांव है। तुलसी राम नाम का एक व्यक्ति वहां का रहने वाला था। आत्माराम नाम का उसका पुत्र बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी वेदाध्ययन में बड़ी रुचि श्रद्धा थी। वह वेद वेदांग के अध्ययन के लिए भागीरथी किनारे स्थित धर्मपीठ काशी में गया। प्रतिदिन भागीरथी का स्नान करता, माधुकरी भिक्षान्न का सेवन करके गुरु गृह श्रुतियों के अध्ययन को जाता था। श्रोताओं, विद्यार्थी प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्जन के लिए विदेश जाते हैं और वहां विद्या के बजाय विलास करते हैं, और फिर विद्या के बारे में कहा जाता है कि सुख भोगना है तो विद्या छोड़ दो और विद्या लेना है तो सुख छोड़ दो।
क्योंकि विलास से भला विद्या कैसे आएगी। जैसे सड़े आम से रस नहीं निकलता, किंतु आत्माराम उन विद्यार्थियों में से नहीं था। वो तो बड़ा विवेक संपन्न था। उसने विद्याध्ययन पूर्ण करके फिर अपने देश में वापसी की। यहाँ वापस आते ही वह शेगांव के महाराज के पास अपनी उपस्थिति जताने आया। उसे बड़ा हर्ष हुआ। वो वेद था तो महाराज गजानन ज्ञान सागर थे। वह महाराज के सन्निध वेद संहिता का पारायण करता। जब भी वो कहीं कहीं गलती करता तो सद्गुरु मूर्ति तुरंत उसकी गलती को सुधारते और आत्माराम के साथ वेद पारायण करते। महाराज का वेदोच्चारण सुनकर विद्वान तन्मय हो जाते, क्योंकि जौहरी के बजाय हीरे की परख किसी को नहीं होती। विद्वान ही विद्वान की महत्ता को जान सकता है। और अंत में आत्माराम महाराज के पास ही आदरपूर्वक रह गया। भला मधुकोश को छोड़कर, यानी शहद के छत्ते को छोड़कर मधुमक्खियां कहीं और जा सकती हैं? प्रतिदिन सेवा के लिए वो आता और एक दिन भी गलती नहीं करता और एक दिन भी वो भूलता नहीं था। वो ऐसा एक निष्ठ भक्त था। समर्थ के समाधिस्थ होने के बाद समाधि की पूजा अर्चना का कार्य मठ में बिना अपेक्षा के, बिना वेतन करता रहा। अंत में उसने अपनी संपत्ति महाराज जी को समर्पित की, और संपत्ति भी कुछ खास नहीं थी, बस थोड़ी सी जमीन थी और घर था। यहाँ मूल्य का सवाल नहीं है, मन की उदारता और विवेक का महत्व है। जैसे शबरी भीलनी ने भगवान राम को जूठे बेर देकर वश में किया, वही भाव यहाँ भी मिलता है। महाराज को सर्वस्व समर्पण करने वाले भक्तों में दत्तात्रेय केदार स्वामी दूसरा नारायण जानकर, जिनका केवल दूध ही आहार था, ये स्वामी के एकनिष्ठ भक्त थे। इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ स्वामी को समर्पित कर दिया। बालापुर तालुक में मोरगांव भाकरे नाम का एक गांव है। वहां का रहने वाला मारुति नामक एक पटवारी था। उसके बारे में भी थोड़ा जानिए। इस मोरोपंत के खेत में पीक का संरक्षण करने के लिए तीमाजी नामक एक रखवाली था। एक बार वह खलिहान में गहरी नींद में सो गया। दोपहर बीतने पर कहीं से 10-20 गधे आकर खलिहान में अनाज की बालियां खाने लगे। वह ज्वार की रास थी और ये मारुति पंत महाराज जी का बड़ा भक्त था, इसलिए सतगुरु की लीला करना आवश्यक थी। क्षण भर में ही मोरगांव जाकर उन्होंने तीमाजी को पुकारा, अरे रास में गधे ज्वार खा रहे हैं, जल्दी से उठो। ऐसा जोर से बोलकर तीमाजी को उठाकर महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए। तीमाजी ने उठकर देखा तो गधे रास में लगे अनाज खा रहे थे। सो वह बड़ा घबराया कि अब तो मालिक क्रोध करेगा, मुझे रखवाली के लिए रखा है और आज तो उसका विश्वासघात हो गया। मैं तो सो गया और आधी रात तो ये गधे खा गए। अब मैं मालिक को कैसे समझाऊंगा। उस जमाने में सेवक नीतिवान होते थे, उन्हें नीति का बंधन था। आज के सेवक केवल वेतनधारी हैं, नीतिमान तो थोड़ा भी नहीं। मालिक को लाभ हो या हानि उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अब तीमाजी ने सोचा कि मालिक को अगर सच बताऊंगा और गलती के लिए क्षमा याचना करूंगा। ऐसा सोचकर वह प्रातःकाल गांव में आया और मोरोपंत के पैर पकड़कर कहने लगा, महाराज मुझे नींद लग गई थी और उसी से ये बड़ा अनर्थ हो गया। 10-20 गधों ने कहीं से आकर रास में से अनाज खा लिया। कितना नुकसान हुआ है ये चलकर देखिए तो सही, तब मुझे संतोष होगा। ये सुनकर मारुति ने कहा कि इस समय खलिहान आने के लिए मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं शेगांव महाराज के दर्शन करने जा रहा हूँ। पहले सदगुरु के दर्शन करूंगा और कल सुबह खलिहान में जाऊंगा, तब देख लूंगा। ऐसा कहकर मारुति पंत शेगांव आया और दर्शन को मठ में गया। प्रातः 10-11 बजे का समय होगा। महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे। सामने जग्गू पाटिल और उनके पास में भगत बालाभाऊ हाथ जोड़े बैठे थे। मारुति ने जब दर्शन लिया तो महाराज ने हंसकर कहा, अरे तुम्हारे लिए मुझे रात को परेशान होना पड़ा था। तुम लोग मेरे भक्त बनते हो और मुझे काम में जोतते हो, सोने वाला नौकर रखते हो और खुद आराम से घर पर सोते हो। कल रात को तीमाजी रात को खलिहान में सो गया। गधे रास खाने लगे, तब मैंने तीमाजी को जगाया और राम रक्षा करने को कहकर शेगांव में आ गया। ये सुनकर मारुति ने महाराज के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान हम लोगों को तो आपका ही सहारा है। बालपन में सब बोझ माता पर होता है, आपकी बजाय दूसरे किसी को सत्ता नहीं है। प्रभु जो कुछ भी हमारा है वो सब कुछ आपका ही तो है।
खलिहान और ज्वार और तीमाजी रखवाला ये केवल व्यवहारिक दृष्टि से हैं। आप ही तो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हो। माता बालकों की रक्षा करती है और मैं आपका बालक हूँ। इसी कारण तो मोरगांव जाकर आपने खलिहान में रास का संरक्षण किया, रास की रक्षा की। हे स्वामी, ऐसी ही कृपा मुझ पर सदैव रखिएगा। मैं उस तीमाजी को अभी सेवा से निकाल देता हूँ। मारुति के इस तरह कहने पर महाराज जी बोले, अरे पागल, तीमाजी को नौकरी से बिल्कुल मत निकालना। उसका रहस्य ये है कि वो बहुत नीतिवान है। वो खलिहान में गधों को देखकर बड़ा दुखी हुआ। ये मुझे तभी पता चल गया था। प्रातःकाल वो डरते हुए तुम्हें सारा वृतांत सुनाने आया तो तुमने कहा, मैं शेगांव में पहले दर्शन करने जाऊंगा, उसके बाद वापस खलिहान आऊंगा, तब देख लूंगा। ये सुनकर मारुति को बड़ा संतोष हुआ। प्रिय श्रोताओ, देखिए संतजन कैसे अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं। ये था आज का प्रसंग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी, फिर आप सुनेंगे 40वां पाठ। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे,
कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु।
वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतेत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।